A swimmer having swimming capacity 20 मीटर पर सेकंड कैन क्रॉस ए रिवर इन मिनिमम टाइम ऑफ 10 सेकंड्स। अगर 10 सेकंड में रिवर को क्रॉस कर सकता है 20 की स्पीड से, द वेलोसिटी ऑफ द रिवर इज 10 मीटर पर सेकंड, तो समझ लो रिवर ना 200 मीटर वाइड होगी, देख के पता लग रहा है। फाइंड द मिनिमम टाइम टेकन बाय द स्विमर टू क्रॉस द रिवर इफ द वेलोसिटी ऑफ द रिवर बिकम्स 20 मीटर पर सेकंड। मिनिमम टाइम तो उतना ही आएगा, रिवर की स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, आंसर तो वही आएगा, इसका 10 सेकंड है तो 10 सेकंड ही आएगा। इफ द वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 40 मीटर पर सेकंड, द मिनिमम टाइम टेकन बाय द स्विमर टू क्रॉस द रिवर, वही सेम आएगा 10 सेकंड्स। यार सुनो, रिवर को कम से कम कितने समय में क्रॉस किया जा सकता है, वो समय कभी भी रिवर की स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। कैसे, मैं समझाता हूँ एक बार, इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब दे रहा हूँ कैसे है। सुनो, अब यहाँ पर ये रिवर है जी, ये रिवर है, इसमें पानी भर दिया हमने ब्लू कलर का, इसके अंदर जो है ना ये यहाँ पे हमने पानी डाल दिया जिसमें। अब एक बात बताइए, इसके अंदर यार ये ना रिवर की विड्थ यहाँ कम दिख रही है, यहाँ ज़्यादा दिख रही है ना भाई, बात बनी नहीं। सुन, अब इसमें ऐसा करते हैं, पहले तो रिवर की विड्थ यार वाइट वो लेना था ये लो भाई, एक एंड तो ये वाला हो गया, और दूसरे एंड ये वाला हो गया। ठीक है जी, अब सुनो, आप इसमें बीच में क्या है बताइए, ये लिक्विड है इसमें। अब एक बात बताइए आप, इसमें जो है ना इसकी स्पीड कितनी दे रखी है आपको, रिवर की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, और बंदे की कैपेसिटी कितनी दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड। कितनी दे रखी है बताइए, वो अपना एफर्ट ऊपर की तरफ लगाएगा 20 मीटर पर सेकंड का। रिवर की विड्थ है 200 मीटर, कितनी विड्थ है बताइए, तो कितना टाइम लगेगा उसको 10 सेकंड। वो भले ही ऐसे टेढ़ा जाएगा इस केस के अंदर, यहाँ पर उसका जो रियल पाथ है वो ऐसा होगा, यहाँ पे उसका रियल पाथ ऐसा बनेगा। क्यों बनेगा रियल पाथ ऐसा बताइए, क्योंकि यार उसके पास जो है ना, यहाँ पे जब ये बंदा यहाँ पर था तो इसकी स्पीड ऊपर कितनी थी 20, इधर कितनी थी 10, यहाँ था बंदा तो स्पीड कितनी थी ऊपर की तरफ 20, इधर स्पीड कितनी थी, वर्टिकल में तो स्पीड 20 रह रही है। अब मान लो कि रिवर की स्पीड बढ़ गई, रिवर की स्पीड मान लेते हैं कि बढ़ के कितनी होगी, यहाँ पे 20 होगी, बढ़ के 20 होगी। अब होगा ये कि ड्रिफ्टिंग बढ़ जाएगी, बस ऐसा होगा यहाँ पे ऐसे पहुंचेगा ये बस, लेकिन अभी भी पहुंचेगा 10 सेकंड्स में, ड्रिफ्टिंग ज़्यादा आएगी। यहाँ पे जब बंदा था इसके अंदर जब यहाँ पे बंदा है, एक यहाँ पे बंदा है, यहाँ स्पीड इस तरफ 20, ऊपर की तरफ भी कितनी है 20, यहाँ था इधर 20, और इस तरफ ऊपर की तरफ भी कितनी है 20। इसकी स्पीड 40 कर दो मान लो, रिवर की स्पीड कितनी होगी 40। अब क्या होगा बताइए, ड्रिफ्टिंग और बढ़ जाएगी, बस ड्रिफ्टिंग और बढ़ जाएगी। ये देखो आप, यहाँ पहुँच जाएगा बंदा ऐसे, ठीक है, ड्रिफ्ट बढ़ती जा रही है, लेकिन टाइम उतना ही लगेगा। टाइम उतना ही क्यों लग रहा है बताओ, क्योंकि उस बंदे की स्पीड वर्टिकल में तो कितनी दे रही है 20 की रह रही है ना। आप एक बात बताइए, टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर क्या होता है, विड्थ बाय वर्टिकल वेलोसिटी। इसमें रिवर की वेलोसिटी तो फॉर्मूले में कहीं आती भी नहीं है, तो विड्थ भी उतनी है, वर्टिकल वेलोसिटी भी उतनी है, तो रिवर की स्पीड पे डिपेंड ही नहीं करता। तो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए रिवर की स्पीड से 1,00,000 मीटर पर सेकंड क्यों ना हो, रिवर की स्पीड कितनी है 1,00,000 मीटर पर सेकंड, कितनी स्पीड से पानी जा रहा होगा, और रिवर इतनी चौड़ी है। आप ही सोचोगे सर इसमें तो डूब ही जाएंगे हम लोग, तो नहीं, आपके अंदर जो है ना, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप रिवर को जरूर क्रॉस कर जाओगे, ठीक है ना। रिवर को क्रॉस करने के लिए जिगरा चाहिए। आपको करना क्या है कि आपको अपनी जो स्पीड है, आपके अंदर जो स्पीड है तैरने की, आपको रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर अपने आप को रखना है। बस रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर रखो। 100 मीटर की अगर रिवर है, 100 मीटर चौड़ी रिवर है, और आपकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, तो आप 5 सेकंड में क्रॉस कर जाओगे। अगर 1,00,000 की स्पीड है तो ड्रिफ्ट भले ही बहुत ज़्यादा आएगी, ड्रिफ्ट कितनी आ जाएगी फिर 5 लाख आ जाएगी, ठीक है ना। ड्रिफ्ट भले ही बहुत ज़्यादा आ जाएगी, लेकिन रिवर पक्का क्रॉस हो जाएगी,
रिवर ड्रिफ्ट जितनी मर्जी आ जाए लेकिन रिवर पक्का क्रॉस है, बस आपको घबराना नहीं है। अगर आप घबरा गए तो गए काम से, आप एफर्ट करते रहे तो रिवर पक्का क्रॉस हो जाएगी, जिंदा तो बच जाओगे। समझ में आ गई होगी बात आपको। अगला पार्ट इसका, पाकिस्तान में थोड़ी जाओगे, बे ऑफ बंगाल में जाओगे आप, सारी नदियां उस तरफ बह रही है ना। कह रहा पाकिस्तान में पहुंच जाऊंगा। सुनो, इसके अंदर जो है ना, नहीं वैसे एक रिवर ऐसी है भी जो पाकिस्तान में जा रही है, इंडस है क्या? ठीक है, जा रही है, ये इंडस में कूद गया होगा ना मन में। बच्चे दिल पे ले लेते हैं। मैंने क्लास में ड्रॉपर बैच में एग्जांपल देना शुरू किया। मैंने कहा मान लो आपके पहले ड्रॉप में 720 में से 10 नंबर आए, ठीक है, फिर अगले साल फिर ड्रॉप किया, आपके उसके डबल आए 20, फिर आपने ड्रॉप किया, नंबर आए 20 के 40। इतनी देर में एक लड़की बोली कि सर घर वाले जूते मार मार के बाहर निकालेंगे। मैंने कहा दिल पे क्यों ले रहे हो, मानने की बात हो रही है, आप अपने दिल पे क्यों ले रहे हो? तो बच्चे दिल पे ले जाते हैं। मतलब सुनो आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, व्हाट एंगल स्विमर मेक्स विद द रिवर फ्लो सो दैट इट रीच द डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट फ्रॉम वेयर ही स्टार्ट्स हिज जर्नी। सुनो आप यहां पे देखिए, आप इसमें भाई रिवर है पहले तो, ठीक है, ये रिवर है भाई ऐसे, ठीक है, इसमें पानी है, ब्लू कलर का पानी है इसमें। अब सुनो आप, ये कह रहा है कि इसमें रिवर की स्पीड कितनी थी बताइए आप, रिवर की स्पीड कितनी थी इसमें? है जी 10 मीटर पर सेकंड है। स्विमर की कैपेसिटी कितनी है? 20। अब ये बंदा कितने एंगल से तैरे कि सीधा सीधा जाए, बिल्कुल डायरेक्टली अपोजिट, यानी कि ड्रिफ्टिंग नहीं आनी चाहिए भाई, सीधा सीधा जाना चाहिए ऐसे। वो बंदा कितने एंगल पे तैरे? कोई बात नहीं, यहां पे वो बंदा कितने एंगल पे तैरे कि ऐसे तैरेगा, वो कितने एंगल पे, ये इतनी पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, ये वाला एंगल कितना होगा? थीटा, ठीक है ना। इधर तैरेगा वो कितनी स्पीड से? एफर्ट कितना? 20 की स्पीड है उसकी, 20। तो इधर वाला कंपोनेंट कितना आएगा? 20 cos थीटा। इधर वाला कंपोनेंट कितना आएगा इसका? 20 sin थीटा। और रिवर की स्पीड कितनी यहाँ पे? 10। तो यार एक बात बताइए, इसके दो कंपोनेंट ले लिया आपने, अब इस बंदे के पास 3 स्पीड होगी, 20 cos थीटा, 20 sin थीटा और एक रिवर वाली स्पीड। अब ये नेट हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या हो जानी चाहिए? 0। अगर आपको ड्रिफ्ट 0 चाहिए तो, ड्रिफ्ट अगर 0 चाहिए तो नेट हॉरिजॉन्टल स्पीड 0 चाहिए। तो 20 cos थीटा इधर है, इधर 10 है, तो क्या आंसर आएगा बताइए इसका? थीटा की वैल्यू देखो, 20 sin थीटा की वैल्यू 10 के बराबर होना जरूरी है यहाँ पे। तो sin थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 1/2। तो थीटा कितना आएगा बताइए? 30 डिग्री आएगा थीटा की वैल्यू। तो एक बात बताइए, ये वाला कंपोनेंट कितना जाएगा इसका? 20 cos 30 कितना बन जाएगा यहाँ पे? 10√3 बनेगा। तो इसकी वर्टिकल स्पीड कितनी आ गई यहाँ पे? अब वो 10√3 की स्पीड से जा रहा है वर्टिकली अपवर्ड। तो अब इसने क्या बोला था क्वेश्चन में? व्हाट एंगल, एंगल पूछा था, एंगल तो आ गया 30 डिग्री आंसर आएगा। समझ आ रही बात आपको? इफ द स्विमर रीचेस द डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट देन फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। टाइम टेकन बताना है, तो टाइम टेकन कितना आएगा बताइए यहाँ पे? विड्थ बाय वर्टिकल वेलोसिटी। विड्थ कितनी यहाँ पे? विड्थ कितनी है बताइए? 200 मीटर थी विड्थ इसमें, और वर्टिकल स्पीड कितनी है यहाँ पे? 10√3। तो आंसर कितना आएगा इसका बताइए? 20/√3 सेकंड्स आएगा। दिस इज द आंसर यार। यस, कोई डाउट है किसी के मन में? कोई बात नहीं, यही आंसर है। अच्छा, एंगल 120 दे रखा है क्या? वो सुनो आप, इसने जो पीछे आंसर दे रखा है 120 डिग्री एंगल, वो किस लिए दे रखा है? रिवर के फ्लो के साथ पूछा होगा इसने। ये वाला एंगल कितना निकला है? 30। तो रिवर का फ्लो किस तरफ है? इस तरफ। एंगल ये वाला कितना है यहाँ पे? 90। तो 90 + 30 कितना हो गया? 120। रिवर के फ्लो के साथ 120 डिग्री एंगल पे जाना पड़ेगा उसको। ये वर्टिकल डायरेक्शन का 30 डिग्री एंगल पे, लेकिन रिवर के फ्लो के साथ 120 डिग्री एंगल पे। आंसर पीछे वाला सही है, लेकिन इसने बोला कि व्हाट एंगल स्विमर मेक्स विद द रिवर फ्लो। इसने बोल दिया ना विद रिवर फ्लो। रिवर के फ्लो के साथ कितने एंगल पे जाए वो? तो रिवर के फ्लो के साथ तो 120 डिग्री एंगल पे ही जाएगा ना। ये बोल देता वर्टिकल डायरेक्शन कितने एंगल पे जाए तो 30 डिग्री जाएगा। इसका आंसर 120 डिग्री ही आएगा। आगे होगी बात समझ में आपको? कोई शक है किसी को इस बात में?